हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था। जब साइंटिस्ट हबल के जरिए कैप्चर की गई 30 साल पुरानी इमेजेस को स्टडी कर रहे थे, तब उनके सामने एक ऐसी चीज आई जिसने तमाम साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी कायनात में कुछ तो गलत हो रहा है। जैसा कि हम सब ये तो जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, लेकिन जहाँ कई साल पहले यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट एडविन हबल ने 500 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा से कैलकुलेट किया था, आज वो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता 72 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगासेक हो चुकी है, यानी कि पुराने एक्सपेंशन रेट से 7 गुना कम। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी कायनात का एक्सपेंशन रेट स्लो हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब एक्सप्लोजन को ही देख लें। बॉम्ब के फटने के बाद इससे निकलने वाली शॉक वेव्स एक पॉइंट के बाद डिसअपेट हो जाती हैं। तो क्या यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। 1920 ये वो साल था जब एडविन हबल अपने टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स में स्टार की ब्राइटनेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, ताकि वो जमीन और स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें। इस ऑब्जर्वेशन में उन्हें दो अहम चीजों के बारे में पता चला। सबसे पहली, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, और दूसरी चीज, डिस्टेंस स्टार एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर जा रहे हैं। अब आप सब यूनिवर्सल एक्सपेंशन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन उस वक्त ये चीज बहुत न्यू थी। अपने इस ऑब्जर्वेशन से हबल ने दुनिया के सामने एक नया लॉ पेश किया, जिसका नेम दी हबल लॉ रखा गया। इस लॉ के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी जमीन से जितना ज्यादा दूर होगा, उसके दूर जाने की वेलोसिटी मजीद बढ़ती ही जाएगी। और इस लॉ में एक ऐसी वैल्यू है जो एक्सप्रेस करती है कि हमारी यूनिवर्स कितनी स्पीड से एक्सपेंड हो रही है। वो वैल्यू हबल कांस्टेंट है। अगर एक बार हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि हमारी कायनात एग्जैक्टली कितनी स्पीड से एक्सपेंड हो रही है। और इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं। एक है रिसेशन वेलोसिटी, यानी कि दूसरी गैलेक्सी से कितनी स्पीड से जमीन से दूर जा रही हैं, और दूसरा दोनों के दरमियान डिस्टेंस। रिसेशन वेलोसिटी को हम डॉपलर इफेक्ट यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट यानी कि रिलेटिव मोशन के साथ फ्रीक्वेंसी का चेंज होना। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप सबने ट्रेन का हॉर्न तो सुना ही होगा। जब कोई ट्रेन हमसे दूर जाती है तो हमें उसके हॉर्न की आवाज कम सुनाई देती है, और जैसे ही वो हमारे करीब आने लगती है तो उसकी आवाज बढ़ने लगती है। ऐसा कंप्रेशन, रिलैक्सेशन और साउंड वेव्स की वजह से होता है। बस ऐसा ही कुछ यूनिवर्स में भी ऑब्जर्व किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ साउंड की जगह लाइट कंप्रेस या एक्सपेंड होती है। इसीलिए जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हमारी जमीन से दूर जाने लगता है तो उनसे निकलने वाली लाइट स्ट्रेच होने लगती है, जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट को अब्जॉर्प्शन लाइन से डिटेक्ट किया जाता है। बेसिकली इसमें एक स्टार तमाम वेवलेंथ की लाइट को यूनिवर्स में एमिट करता है। जब ये लाइट अपने पाथ में मौजूद किसी ऑब्जर्विंग मटेरियल से पास होती है तो उस गैस क्लाउड में मौजूद मटेरियल स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से लाइट के स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक जगहों पर गैप्स नजर आने लगते हैं। इन्हें अब्जॉर्प्शन लाइंस कहा जाता है। इसके बाद इन स्पेसिफिक पैटर्न को उस गैस क्लाउड में मौजूद मॉलिक्यूल्स के स्टैंडर्ड पैटर्न के साथ कंपेयर करना होता है। अगर अब्जॉर्प्शन लाइन स्टैंडर्ड पैटर्न से रेड साइड पर शिफ्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस क्लाउड हमसे दूर जा रहा है। और अगर लाइन ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब गैस क्लाउड हमारे करीब आ रहा है। सेम इसी मेथड को यूज करके साइंटिस्ट ने इस बात का भी अंदाजा लगाया था कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे करीब आ रही है। अब डॉपलर इफेक्ट में जैसे स्पेस स्ट्रेच होती है, इस मेथड से रिसेशन वेलोसिटी तो मिल जाएगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, विच इज काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक, बट डोंट वरी, साइंटिस्ट ने इसका भी हल ढूंढ लिया है, जो कि डिस्टेंस लैडर है। बेसिकली इसमें अलग अलग मेथड्स को यूज करके सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट से लेकर दूर मौजूद ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का आसानी से पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले लेडर के फर्स्ट स्टेप रेडर रेंजिंग के बारे में बात करते हैं। इस मेथड में रेडर लाइट स्पीड से पल्स को एक डायरेक्शन में एमिट करता है। इस प्रोपोगेशन के बीच अगर कोई ऑब्स्टिकल आए तो ये पल्स चारों तरफ स्कैटर हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ पल्सेस ऐसे होते हैं जो रेडर की डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होते हैं और रेडर उसे कैप्चर करता है। इस पूरे रिफ्लेक्शन में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला के जरिए डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम का ना हो
हो, इसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड को यूज किया जाता है, जिसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशन से मेजर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेवल करते हुए हमें पहाड़ दिखाई देता है। अब आपने देखा होगा कि गाड़ी की स्पीड जितनी मर्जी हो, लेकिन इन पहाड़ों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन रास्ते में मौजूद दरख्त गाड़ी की स्पीड से पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी फिनोमिना को पैरेलैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ की एक ऑब्जर्वेटरी को यूज करके आज एक स्टार को ऑब्जर्व करते हैं और फिर 6 माह के बाद सेम ऑब्जर्वेटरी से फिर से उसी स्टार को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें इस स्टार का बैकग्राउंड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उन 6 माह में अर्थ ने भी सूरज का आधा ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया होगा। बेसिकली अर्थ की पोजीशन ही चेंज हो चुकी होगी। इस शिफ्ट इन बैकग्राउंड की मदद से हम अर्थ के रिस्पेक्टिव से उस स्टार के एंगल का पता लगा सकते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टेलर पैरेलैक्स कहा जाता है। अगर एक बार हमें एंगल मिल गया तो हम आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। D इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्टार एंड P इज इक्वल टू पैरेलैक्स एंगल। लेकिन इस टेक्निक को भी हम लिमिटेड डिस्टेंस तक ही यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के पूरे स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर करना है तो सिफाइड्स यूज करने पड़ेंगे। बेसिकली ये ऐसी टाइप के स्टार्स होते हैं जो पीरियोडिकली ब्राइट और डिम होते हैं। सबसे पहले ऐसे स्टार्स को ट्रैक किया जाता है और फिर पैरेलैक्स की मदद से इन स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। बट देयर इज अ कैच, सिफाइड्स सिर्फ लिमिटेड लाइट ईयर तक के डिस्टेंस को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये तो ऑब्वियस है कि लिमिटेड डिस्टेंस पर मौजूद गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करके हम हबल कांस्टेंट का तो पता नहीं लगा सकते और न ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट फाइंड कर सकते हैं। अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर सके। इसके लिए स्पेशली एक मेथड को इन्वेंट किया गया है, अ मेथड यूजिंग टाइप 1 सुपरनोवा। ये ऐसी टाइप का सुपरनोवा होता है जो सिर्फ बाइनरी स्टार सिस्टम में ही दिखाई देता है, खास तौर पर जिसमें एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार और दूसरा नॉर्मल स्टार या फिर स्मॉलर व्हाइट ड्वार्फ स्टार हो। इस सिस्टम में मौजूद व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपने बाइनरी सिस्टम में मौजूद स्टार की अपर लेयर से मैटर को अपने तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसका मैस इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि एक बार फिर से उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन होता है। ये सुपरनोवा बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। ऐसे सुपरनोवास की मदद से 2019 में द हबल शू सुपरनोवा, H.04 द इक्वेशन और स्टेट ऑफ डार्क एनर्जी प्रोग्राम ने हबल कांस्टेंट की एक वैल्यू फाइंड की जो 74 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगासेक थी, मतलब कि एडविन हबल के हबल कांस्टेंट से 7 गुना कम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडविन हबल पहले वो इंसान थे जिन्होंने यूनिवर्स एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। अब क्योंकि वो जानते थे कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने 46 डिफरेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट 500 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगासेक है। लेकिन जब इस वैल्यू को CMB के थ्रू फाइंड किया गया तो तब इसकी वैल्यू ये थी, और जब अलग मेथड्स को यूज करके इन वैल्यूज का पता लगाया गया तो इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इन वैल्यूज को कन्वर्ट करके इस नतीजे पर पहुंचे कि द हबल कांस्टेंट विल बी 73 प्लस और माइनस 1 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगासेक है। इसके गलत होने के चांसेस सिर्फ 1% है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये वैल्यू 99.9% करेक्ट है। आई नो कि इन दोनों नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये बात आप जान लें कि इस कांस्टेंट की कैलकुलेशन से होने वाली चेंजिंग से एक्चुअल यूनिवर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांस हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पुरानी टेक्नोलॉजी गलत थी। सेम इसी तरह एक न्यू थ्योरी फिजिक्स में एडवांसमेंट लेकर आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पुरानी थ्योरी गलत थी। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।